हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआईएस एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनआईएस का क्लास 10 का इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्नेक बाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, तो चैप्टर का नाम है स्नेक बाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। Have you ever teased an animal? What did your elders have to say to you? How did the animal react? Did you think about how the animal felt? In this story, the narrator Raja is an innocent young boy. He is adventurous and likes to meddle with creatures like snakes and bees. His grandparents are concerned about his well-being and safety. Once, when a bee stings him, they think he has been bitten by a snake. His grandfather takes him to a man whom he believes can cure snake bite. Let us read the story and see what happens next. तो इस स्टोरी में एक बच्चा है जिसका नाम राजा है, जिसको जानवरों के साथ खेलना पसंद है, जैसे कि स्नेक्स, सांप और बीज के साथ, मधुमक्खियां के साथ। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स जैसे कि दादा दादी को उसका सेफ्टी का बहुत फिक्र रहता था। और ऐसे ही एक दिन उसको भी एक मधुमक्खी ने काट लिया। तो उसके दादा दादी ने सोचा कि उसे सांप काट लिया, और वो उसके दादा जी ने एक ऐसे आदमी के पास उसको लेके गया जिसके ऊपर उसको विश्वास था कि ये सांप जो काटा है उसका इलाज हो सके। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं फिर। One day I saw a small snake in a compound. It was crawling along slowly but when it saw me, it moved away quickly and hid itself in a coconut shell. I quietly went near, closed the mouth and the coconut shell with a stone. Then I took the shell and ran to grandmother. तो इस पैराग्राफ में बोल रहा है कि एक दिन यहाँ पर मतलब कि मैं राजा है। तो एक दिन राजा एक स्मॉल स्नेक, छोटा सा सांप को देखा अपने कंपाउंड में। वो रेंगता हुआ जा रहा था आस्ते आस्ते, लेकिन जब वो राजा को देखा, जब सांप राजा को देखा, तो वो तुरंत अपने आप को छुपा लिया नारियल के खोल में। तो राजा चुपचाप से उसका पास गया और उसका कोकोनट शेल का जो मुंह था उसको स्टोन से बंद कर दिया, और वो अपने दादी के पास लेके आ गया। Look grandma, I cried, I have caught a snake. तो उसने अपने दादी से कहा कि देखो दादी, वो पुकारा। क्राइड का मतलब यहाँ पर पुकारा हुआ। वो उसने पुकारा, देखो मैंने एक सांप पकड़ा है। तो दादी एकदम शॉक्ड हो गई। उसने कहा सांप? एकदम मतलब कि शॉक्ड होके बोली। फिर वो हेल्प के लिए बोली। शी क्राइड फॉर हेल्प। ग्रैंडफादर came running. When he learned that he had a snake in the shell, he snatched the shell and threw it away. जब वो दादी उसकी चिल्लाई, पुकारा हेल्प के लिए, तो उसके दादा अंदर से दौड़ते हुए आए। और जब दादा को पता चला कि उस खोल के अंदर सांप है, तो उसने उस खोल को दादी के हाथ से छीना और उसको फेंक दिया। The snake crawled away and disappeared behind some bushes. Grandfather warned me never to go near the snake because snakes were very dangerous. तो इस जो सांप था वो रेंगता हुआ चला गया और वो गायब हो गया कुछ झाड़ियों के पीछे। और उसके दादाजी राजा को वार्निंग दिए कि स्नेक्स के सामने, सांपों के सामने दोबारा ना जाए, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होते हैं। Later in the evening, I tried to catch a bee
and it stung me on my finger. I felt a sharp pain. I ran to grandmother and told her that I had been bitten and wanted her to do something to stop the pain. Grandmother thought that I had been bitten by a snake. She called out to grandfather, "Come and see what happened to Raja." बाद में शाम को राजा एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मधुमक्खी ने उसका उसका उंगली काट लिया और उसका उंगली बहुत जोर से दर्द होने लगा। तो वो दौड़ता हुआ अपने दादी के पास आया और बोला कि मुझे काट लिया मधुमक्खी ने, तो आप कुछ कीजिए। वो चाहता था कि मेरी दादी कुछ करे। तो उसके दादी ने सोचा कि वो सांप ने काटा है, तो वो दादाजी को बुलाया और दादाजी को बुलाया कि देखिए, आइए राजा को क्या हो गया। Grandfather came at once. He looked at my finger and there was a blue mark. Without a word, he took me in his arms and started running. He ran across a garden and through the paddy field, and he ran and did not stop until he reached a small house quite some distance away from our home. Then he shouted for a man who lived there. Grandfather एक ही बार में अंदर से निकल गए अपने घर से और उसने देखा कि राजा के अंगुली में एक ब्लू कलर का, नीला रंग का निशान आया था। तो उसने बिना कुछ बोले राजा को अपने गोदी में लिया और दौड़ना स्टार्ट कर दिया। उसने गार्डन पार करते हुए, अपना मैदान था उधर, तो वो सब पार करते हुए दौड़ते गए और नहीं रुके जब तक एक घर आ गया था। वहां पर एक घर था, उसका घर से थोड़ा सा दूर में वहां गए और एक आदमी के लिए जो वहां रहता था उसको पुकारा। An old gray-haired man came out of the house. He knew the cure of snake bite. Grandfather asked him to cure me. The old man took me inside. He looked at my finger and then asked me to sit down and not to move. I sat on grandfather's lap. The old man then took some water in the small brass vessel, sat in front of us and started reciting some mantras. तो अंदर से एक आदमी, बूढ़ा सा आदमी निकला जिसका बाल एकदम ग्रे कलर का था, मतलब कि सादा था। तो वो निकला, उसको सांप का बाइट, जो सांप जो काटता है उसका इलाज उसको पता था। तो ग्रैंडफादर जो दादा थे उनके, तो उसने उसका मतलब कि इलाज करने को बोला। तो उस बूढ़े आदमी ने उससे अंदर लेके चला गया। वो राजा का उंगली देखा अच्छे से और बोला, यहाँ पर बैठो और यहाँ से कहीं जाना नहीं, हिलना नहीं, चुपचाप से एकदम बैठो, ठीक है। तो वो अपने दादा के गोदी में बैठा और वो बूढ़े आदमी सब थोड़ा सा वाटर लिया एक मटका में और वो उन दादाजी और मेरे सामने बैठ के कुछ मंत्र पढ़ने लगा। I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me, but grandfather held me tight and did not allow me to talk. Grandmother too had arrived by then, and some other people with her. They looked sad and silently watched me. मुझे ये बताना था कि मुझे सांप ने नहीं काटा है बल्कि मधुमक्खी ने काटा है। लेकिन उसके दादाजी थे, उसने मना किया कुछ भी बोलने से और वो अलाउ नहीं किए उसको बात करने के लिए। और तब तक उसकी दादी भी आ गई थी और उसके साथ कुछ आदमी भी थे जो
बहुत उदास और बहुत उदास लग रहे थे। वो चुपचाप से खड़े होकर मुझे देख रहे थे। तो यहाँ पर मुझे राजा है, ये याद रखिएगा। By this time the pain in my finger had stopped, but still I had to sit there and get cured of snake bite. उस टाइम तक उसका उंगली का जो दर्द था वो भी ठीक हो गया था, वो भी रुक गया था, लेकिन उसे तब भी वहां पर बैठना पड़ा उसको। उसका स्नेक बाइट जो सांप उसे काट लिया था उसका इलाज के लिए, लेकिन उसको सांप नहीं काटा था। After a few minutes, and the old man got up, washed my finger, and gave me some water to drink. He asked me to keep quiet for some more time. Then he turned to grandfather and said, "Thank God, you brought Raja in time. He is out of danger now." He was indeed a poisonous snake that bit him. तो कुछ मिनट के बाद, मतलब कुछ समय बाद, वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, राजा का हाथ धोया और उसे कुछ पानी दिया पीने के लिए, थोड़ा सा पानी दिया पीने के लिए। तो उसके बाद उसने वो बूढ़ा आदमी उस टाइम भी राजा को चुप रहने को बोला, मतलब कि तुम कुछ मत बोलो, उसने चुप रहने को बोला। फिर वो उसके दादा के तरफ घूमा और दादा को बोलने लगा, थैंक गॉड यू ब्रॉट राजा इन टाइम। खुदा का शुक्र है तुमने राजा को एकदम सही टाइम पे ले आए। वो जो सांप उसने, ये अभी डेंजर के बाहर है, वो अभी खतरे के बाहर है राजा। वो जो सांप काटा था वो असली में एकदम डेंजर पॉइजनस सांप था। तो grandfather, grandmother, and all other thanked the old man for the magic cure. On returning home, grandfather sent him gifts. तो ग्रैंडफादर, उसके दादा दादी और सब जो आदमी आए थे वो सब शुक्रिया अदा किया। वो उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने इलाज किया था राजा का। तो दादा दादी और राजा जब घर चले गए तो दादा ने उस बूढ़े आदमी के लिए गिफ्ट भेजा बाद में। तो आज का स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, बाय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा ही हम लोग डेली वीडियो अपलोड करेंगे, हर एक दिन एक चैप्टर होगा, तो बने रहिए। ठीक है, थैंक यू, कीप केयर, टेक केयर, बाय।